Hi everyone, welcome back to the channel AG History Companion. So in this video we are going to cover topic number 9, that is the end of the civilization. तो अब इस civilization का end हो गया है तो उसके कुछ evidences वगैरह पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला. So let's start. Changes observed after 1900 BC in Harappan civilization. तो 1900 BC के बाद हरप्पन सिविलाइजेशन में कुछ चेंजेस मिले. तो इनसे आर्कोलॉजिस्ट को ये लगा कि अब ये पीरियड है जो मतलब जो मैच्योर हरप्पन है वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद लेट हरप्पन कल्चर के कुछ एविडेंसेस मिले हैं. सो डिक्लाइन एंड अबेंडमेंट ऑफ साइट्स. तो चेंजेस क्या क्या थे? डिक्लाइन एंड अबेंडनमेंट ऑफ साइट्स. तो कुछ साइट्स डिक्लाइन होगी, जैसे चोलिस्तान है, एक वो साइट का एविडेंस मिला है कि वो साइट डिक्लाइन हो गई थी. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन. और नई नई एरियाज़ पे पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही थी, जैसे गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. तो ये 3 प्लेसेस हैं, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हो रहा था. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर. और मटेरियल कल्चर में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जैसे राइटिंग ट्रांसफॉर्म हो रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिले. देन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी जो मैच्योर हरप्पन कल्चर की, वो अब अलग, उसमें भी कुछ चेंजेस दिखने लगे. और पहले क्या होता था कि स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम यूज़ होता था, लेकिन अब लोकल वेट सिस्टम यूज़ होने लगा. तो नेक्स्ट इज़ डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स. और कुछ आर्टिफैक्ट्स डिसअपीयर होने लगे, जैसे सील्स गायब होगी, स्क्रिप्ट गायब हो गए, या फिर पोइट्री एंड बीड्स है या वेट्स हैं. ये जो कुछ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे ना मैच्योर हरप्पन साइट्स के, वो डिसअपीयर हो गए. सील्स, वेट्स, स्क्रिप्ट्स, बीड्स एंड पोइट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डेटेरोइटेड. और जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी मैच्योर हरप्पन साइट्स की, अभी हमने स्टडी किए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की भी इतनी अच्छी प्लानिंग थी. तो ये सब जो चीज़ें थी ना, ये टेक्निक्स अब इस इरा में नहीं दिख रही थी, जो लेट हरप्पन्स है उस टाइम में नहीं दिख रही थी ये सब चीज़ें. लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर नो लॉन्गर प्रोड्यूस. जैसे पहले सिटाडेल वगैरह बनाए गए और ग्रेट बाथ वगैरह हो गया, लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर्स लेट हरप्पन्स के टाइम पे नहीं मिले हैं. तो ये ऐसे कुछ चेंजेस है जिनकी वजह से, ऐसे चेंजेस के एविडेंसेस मिले जिनकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि 1900 BCE के बाद लेट हरप्पन्स का टाइम पीरियड शुरू हो गया और उससे पहले मैच्योर हरप्पन्स थे. अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि मैच्योर हरप्पन डिक्लाइन हो गया? सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स. तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स गिवन है बुक में. क्लाइमेट चेंज हो गया होगा जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई. एक्सेसिव फ्लड आ गई, या फिर शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर शिफ्ट हो गई, या रिवर सूख गई जिसकी वजह से पानी वगैरह नहीं बचा, और पानी ना हो तो लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे. नेक्स्ट इज़ फेमाइन हो गया हो, उसकी वजह से कुछ खाना वगैरह ना हो तो लोग मर गए हों. अर्थक्वेक वगैरह, मतलब ये सब नेचुरल कॉजेज़ हैं. उसके बाद कुछ ह्यूमन कॉजेज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, मतलब वो प्लांट्स का ज़्यादा यूज़ करने लगे, उन्होंने प्लांट्स का ज़्यादा यूज़ किया, डिफॉरेस्टेशन किया, जिसकी वजह से मतलब एयर पोल्यूशन वगैरह हुआ और लोग मर गए. ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, जो उनका लैंडस्केप है उनको ओवर यूज़ करने लगा, उनके इंग्रेडिएंट्स ही ख़त्म हो गए, फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से खाना वगैरह नहीं उगा पाए वो. तो खाना ख़त्म होगा तो ओबियस सी बात है पीपल भी ख़त्म हो जाएंगे. देन इन्वेजन ऑफ आर्यन, मतलब आर्यंस हैं उन्होंने इन्वेड कर दिया हो, जिसकी वजह से मतलब कोई लड़ाई वगैरह हुई हो और आर्यन जीत गए हों और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया हो. नेक्स्ट वन इज़ ओवर यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर लिया हो तो वाटर रिसोर्सेज गायब हो गए हों और फिर उसकी वजह से पानी ख़त्म हो गया होगा, तो फिर लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे जब पानी और खाना ही नहीं होगा. तो इनडायरेक्ट वे में इन सभी चीज़ों की वजह से जो कोजेज़ है उनकी वजह से या तो खाना ख़त्म हो गया या फिर पानी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से लोग ख़त्म हो गए. नेक्स्ट इज अबव कोजेज होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स डू नॉट अकाउंट फॉर द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन. और ये जो अबव रीजंस थे ना, नेचुरल फैक्टर्स हो गए, ह्यूमन कोजेज, ये हम मान सकते हैं कि इनकी वजह से कुछ सेटलमेंट गायब हुई हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन कुछ रीजन की वजह से सारी सिविलाइजेशन है, मतलब मैच्योर हरप्पन से सारी कोलैप्स हो गई हो.
Thus, it was not concluded in favor of a dramatic collapse. Believed end of Harappan culture was a gradual process. तो आर्कोलॉजिस्ट को ये लगता है कि एकदम से collapse नहीं हुआ, मतलब ड्रामेटिक एकदम से collapse नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था कि हरप्पन कल्चर डिक्लाइन हो गया. नेक्स्ट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब इनमें से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकलते हैं, वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज by C-BCE most of the mature Harappan sites in the region had been abandoned. मतलब अप्रोक्स डैश BCE के टाइम तक जो मैच्योर हरप्पन साइट्स थी वो अबेंडन हो गई थी. तो वो कौन सा टाइम पीरियड था? सो राइट ऑप्शन इज़ 1800 1800 BCE के अप्रोक्स तक कुछ मैच्योर हरप्पन साइट्स गायब हो गई थी. देन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इन न्यू सेटलमेंट्स. कौन कौन से एरिया में एक्सपेंशन हुआ था तो भी हमने ये स्टडी किया. गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ऑल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज by approx 1800 BCE most of the mature Harappan sites in regions such as dash has been abandoned. अब हमने ये तो पढ़ लिया 1800 BCE तक mature Harappan site अबेंडन हो गई थी, लेकिन वो साइट कौन सी थी? तो बुक में एक पर्टिकुलर साइट गिवन है. ऑप्शंस आर लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, चोलिस्तान. सो राइट ऑप्शन इज चोलिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज after 1900 BCE, artifacts and settlements indicate a rural way of life are called dash. तो 1900 BCE के बाद जो नया रूरल वे आया लाइफ का, उसको क्या नाम दिया गया है, उसको क्या डिफाइन किया गया है? ऑप्शंस आर लेट हरप्पन, सक्सेसर कल्चर्स, बोथ, नन. सो लेट हरप्पन तो हम यूज़ करते ही हैं, इसका एक और नाम भी बुक में गिवन है, सक्सेसर कल्चर्स. सो बोथ आर करेक्ट. सो राइट ऑप्शन इज बोथ. Next question is factors responsible for changes in 1800 and 1900 BCE. तो जो भी changes हुए 1800 and 1900 BCE के अप्रॉक्स में, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? ऑप्शंस आर ह्यूमन फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, बोथ, नन. तो अभी हमने ये स्टडी किया ही. राइट ऑप्शन इज़ बोथ. अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट फॉर द अबेंडमेंट ऑफ मैच्योर हरप्पन्स. मतलब अभी हमने लास्ट में पढ़ा पॉइंट कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो एंड हुआ है दैट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इन फैक्टर की वजह से तो कुछ सेटलमेंट्स डिक्लाइन हुए होंगे, लेकिन सारी सिविलाइजेशन ही डिक्लाइन हो गई. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये सिर्फ चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि हरप्पन सिविलाइजेशन के एंड के रिस्पॉन्सिबल हैं. सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे.